ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब बाणासुर ने अपनी सेना के बल में कमी देखी तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और सिंहनाद करता हुआ श्री कृष्ण जी के सामने आकर घोर युद्ध करने लगा। श्री श्याम सुंदर ने अपने धनुष पर अनेक बाण चढ़ाकर बाणासुर के ऊपर चलाई, परंतु बाणासुर ने भी उनके सब बाणों को काटते हुए अपने बाणों द्वारा उन्हें चारों ओर से ढक दिया। जिस समय कुंभांड ने अपने प्रहारों द्वारा यदुवंशी सेना को विचलित कर दिया, उस समय बलराम जी ने अपने हल मूसल द्वारा कुंभांड के मस्तक को हिलाने की चेष्टा की। यह देखकर कुंभांड ने बलराम जी के हृदय पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया और उन्हें मूर्छित करके पृथ्वी पर डाल दिया। हे नारद, गरुण जी भी रण क्षेत्र में लड़ने लगी। उनके पंख प्रहारों से व्याकुल होकर दैत्यों की सेना युद्ध क्षेत्र से भागने लगी। यह देखकर बाणासुर ने अपने त्रिशूल द्वारा गरुड़ को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुछ देर पश्चात जब गरुड़ की मूर्छा टूटी तो फिर वे युद्ध क्षेत्र से भाग गए। तदुपरांत बाणासुर व श्री कृष्ण जी में इस प्रकार घोर युद्ध होने लगा कि संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। उस युद्ध में दोनों ओर से इतने बाण चले कि उनसे संपूर्ण आकाश भर गया। हे नारद, तदुपरांत बाणासुर ने श्री कृष्ण जी के साथ घोर युद्ध आरंभ किया। तब श्री कृष्ण जी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा बाणासुर के रथ के घोड़ों को मार गिराया। फिर उन्होंने एक बाण ऐसा छोड़ा कि उसके लगते ही बाणासुर घायल होकर पृथ्वी पर गिर गया और मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश हुआ तब वह त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण जी से फिर युद्ध करने लगा। उसने अपने त्रिशूल द्वारा श्री कृष्ण जी को बहुत दुख पहुंचाया। तब श्री कृष्ण जी ने अपने बाणों से उसके त्रिशूल एवं गदा को काट दिया तथा उसके अन्य शस्त्रों को भी बेकार कर दिया। यह देखकर बाणासुर ने श्री कृष्ण जी के धनुष को काट डाला। तब श्री कृष्ण जी ने शिव जी के शाप का स्मरण करते हुए बाणासुर को पकड़ लिया और अपने चक्र द्वारा उसकी संपूर्ण भुजाओं को काट डाला। केवल 4 भुजाएं शेष रहने दी। शिव जी की कृपा से बाणासुर को भुजाओं के कटने का दुख नहीं हुआ और उसके सभी घाव तुरंत भर गए। हे नारद, उस समय श्री कृष्ण जी का क्रोध इतना बड़ा कि उन्होंने बाणासुर के मस्तक को काट डालने की इच्छा प्रकट की। यह जानते ही शिव जी, जो एक ओर सोए पड़े थे, तुरंत जग पड़े और श्री कृष्ण जी की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे कृष्ण, हमने जो आज्ञा दी थी उसे तुम पूरी कर चुकी। अब बाणासुर के मस्तक को मत काटो। तुम्हें ज्ञात होगा कि तारक तथा रावण पर जब तुमने यह चक्र चलाया था उस समय यह निष्फल सिद्ध हुआ था, क्योंकि वे दोनों हमारे भक्त थे। इसलिए हमारे भक्त बाणासुर पर तुम इतना क्रोध मत दिखाओ और इसके साथ प्रेम संबंध स्थापित करके ऊषा सहित अनिरुद्ध को अपने घर ले जाओ तथा हमारा स्मरण करते रहो। शिव जी की इस आज्ञा को श्री कृष्ण जी ने स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने बाणासुर तथा श्री कृष्ण जी में मित्रता स्थापित करा दी। तदुपरांत बाणासुर ने अनिरुद्ध के साथ ऊषा का विवाह करा दिया और श्री कृष्ण बलराम आदि सभी लोगों को दान मान से संतुष्ट किया। सब रीतियां संपन्न हो जाने पर श्री कृष्ण जी अनिरुद्ध और ऊषा को साथ ले बाणासुर से विदा हो अपने नगर में जा पहुंचे। बाणासुर भी शिव जी का गण बनकर दैत्य पद त्याग देवता हुआ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जब श्री कृष्ण जी अनिरुद्ध और ऊषा को साथ लेकर द्वारका को चले गए तब बाणासुर ने क्या किया, अब आप मुझे बताने की कृपा करें। शिव जी ने बाणासुर को अपना गण किस प्रकार बनाया वह वृतांत भी मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, श्री कृष्ण के चले जाने के पश्चात बाणासुर अपनी मूर्खता पर अत्यंत लज्जित हुआ तथा अपने अहंकार को धिक्कारने लगा। उस समय नंदीश्वर ने बाणासुर के पास पहुंचकर उसे समझाते हुए कहा, हे बाणासुर, तुमने शिवजी के सम्मुख अपने अहंकार का प्रदर्शन किया था, उसी का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम शिवजी की शरण में जाओ। शिवजी की इच्छा से जो कार्य हो तुम उसी में प्रसन्न रहा करो और संपूर्ण अहंकार को त्याग करके उन्हीं की सेवा में लगे रहो। तुम तांडव नृत्य द्वारा शिवजी को रिझाओ, तब वे प्रसन्न होकर तुम्हारी चिंताओं को नष्ट कर देंगे। हे नारद, यह सुनकर बाणासुर अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी के समीप जाकर रोने लगा और अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए स्तुति करने लगा। तदुपरांत उसने शिवजी के सम्मुख तांडव नृत्य करना आरंभ किया। उस नृत्य में उसने पदगति, प्रत्यालीन, प्रमुख गति, मदनवान गति तथा
सर, कंप आदि सब प्रकार की रीतियां एवं भावों को प्रदर्शन किया। उस नृत्य को देखकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर बाणासुर से यह कहा, हे बाणासुर, तेरे नृत्य एवं गायन द्वारा हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तू हमें अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमने अपनी लीला द्वारा तेरे अहंकार को नष्ट कर दिया है। अब तू जो चाहे वरदान मांग ले। यह सुनकर बाणासुर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर यही कृपा कीजिए कि मेरा शरीर दैत्य भाव से छूट जाए और मैं आपके गणों में स्थान प्राप्त करूं। इसके साथ ही आप मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरी पुत्री ऊषा द्वारा जिस बालक की उत्पत्ति हो, वही सोनितपुर का राज्य प्राप्त करे। वह बालक देवताओं से कभी भी शत्रुता ना करे तथा मेरे वंश से दैत्य भाव सदा के लिए नष्ट हो जाए। मैं यह भी चाहता हूँ कि मुझे आपकी नवदा भक्ति की प्राप्ति हो और मैं आपके भक्तों में विशेष स्नेह रखूं। हे नारद, इतना कहकर बाणासुर शिवजी के चरणों पर गिर पड़ा। स्नेह की अधिकता के कारण उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली और कंठ गदगद हो गया। यह दशा देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो बाणासुर को अपने हाथों से उठाकर हृदय से लगाते हुए बोले, हे बाणासुर, तुम हमारे परम भक्त हो। तुमने हमसे जो वरदान मांगे हैं, हम उन सबको तुम्हें देते हैं। तुम हमारे गणों के स्वामी होकर महाकाल नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम युद्ध में कभी भी किसी से परास्त न होंगे और हमारी कृपा से सभी देवता तुम्हारे सेवक बने रहेंगे। इतना कहकर शिव ने बाणासुर को अत्यंत स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखा और उसके मस्तक पर अपना हाथ फेरने लगे। उस समय बाणासुर भी अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा महाकाल होकर शिवजी की सेवा में रहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम तुम्हें नागासुर अर्थात गज से संहार का वृतांत सुनाते हैं। जिस प्रकार शिवजी ने अपने त्रिशूल द्वारा उसका वध करके उसे अपना गण बनाया था, वह कथा सुनो। जब भगवती जगदम्बा ने विष्णु जी तथा मुझ पर कृपा करते हुए भगवान सदाशिव की आज्ञानुसार देवताओं एवं ऋषि मुनियों का उपकार करने हेतु महिषासुर का संहार किया, तब उसका पुत्र गजासुर अत्यंत दुखी हो अपने पिता के वध का स्मरण करा देवताओं से बदला लेने की इच्छा करने लगा। इसी उद्देश्य से उसने वन में जाकर अत्यंत परिश्रम पूर्वक हमारा तप करना आरंभ किया। उसकी अभिलाषा यह थी कि जो स्त्री पुरुष कामदेव से नहीं जीत पाए हैं, उनमें से कोई भी मेरा संहार न कर सके। अस्तु, वह हिमाचल के शिखर पर अंगूठे के बल खड़ा हो आकाश की ओर आंखें उठाए अपनी दोनों भुजाओं को ऊंचा किए हुए वर्षों तक तपस्या करता रहा। हे नारद, उसी तपस्या के तेज के सम्मुख सूर्य का तेज भी मलिन पड़ गया। जब उसका तप पूर्णता को प्राप्त करने के निकट पहुंचा, उस समय उसके शरीर से अग्नि की ऐसी ज्वाला उठी कि वह अपने तेज द्वारा संपूर्ण संसार को भस्म करने लगी। उस समय सब देवता ऋषि मुनि आदि अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आए और गजासुर के तप का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके गजासुर के पास जाइए और उसे वरदान देकर संतुष्ट कीजिए, अन्यथा हमारा दुख बढ़ता ही चला जाएगा। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर मैं भृगु तथा दक्ष आदि अपने पुत्रों को साथ ले गजासुर के पास पहुंचा। वहां उसे उग्र तप करते हुए देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य में भरकर बोला, हे गजासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम जो वरदान चाहो मांग लो। हे नारद, मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गजासुर ने अपने नेत्र खोलकर मुझे प्रणाम किया। तदुपरांत बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे प्रभु, मैं यह चाहता हूँ कि जो स्त्री पुरुष कामदेव के अधीन रहते हैं, उनमें से कोई भी मुझे किसी भी दशा में नहीं मार सके तथा मेरे ऊपर किसी भी शस्त्र का प्रहार अपना प्रभाव न डाल सके। गजासुर की यह इच्छा सुनकर मैं मस्तु कहकर अपने स्थान को लौट गया। तब गजासुर भी अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने बहुत सी सेनाएं इकट्ठी की और तीनों भुवनों को अपने पराक्रम से जीत लिया। फिर वह अच्छी तरह से प्रजा का पालन करता हुआ निष्कंटक राज्य करने लगा। इस प्रकार कुछ समय तक तो उसने विधर्म पूर्वक राज्य किया, परंतु जब उसे राजपद का अहंकार हुआ और यह विश्वास हुआ कि उसे कोई भी नहीं जीत सकता, तब वह अधर्म करने पर उतर आया। उस समय उसने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के कष्ट देने आरंभ कर दिए तथा तपस्वियों एवं धर्मात्माओं को भी सताने लगा। एक दिन वह अहंकार में भर शिवजी की राजधानी आनंद वन अर्थात काशी जा पहुंचा। हे नारद, उसके उत्पातों से भयभीत होकर आनंद वन अर्थात काशी के निवासी शिवजी के समीप जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, तीनों लोगों को जीतने के पश्चात गजासुर अब काशीपुरी में भी आ पहुंचा है। उसने अपने अत्याचारों से सब लोगों को दुख पहुंचाया है। जिस समय वह हाथी के समान चाल से चलता है, उस समय पर्वत हिल उठते हैं तथा वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं। बादल उसकी आज्ञा पाकर ही आकाश में उड़ सकते हैं तथा उसके भय से समुद्र भी सूख जाते हैं। इस समय वाराणसी क्षेत्र में आकर उसने आपके भक्तों को बहुत दुख पहुंचाया है।
आपके अतिरिक्त उसे जीतने वाला अन्य कोई नहीं है, अतः आप उसका संहार करके सब लोगों को प्रसन्न कीजिए। हे नारद, काशी वासियों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी अपने हाथ में त्रिशूल लेकर काशी जी में जा पहुंचे। वहां गजासुर के सम्मुख पहुंचकर उन्होंने ऐसा भयानक नाद किया कि उसे सुनकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। जिस समय गजासुर ने शिवजी को त्रिशूल लेकर अपनी ओर आते हुए देखा, उस समय वह भी गर्जन करता हुआ उनके सम्मुख युद्ध करने के लिए चला आया। देखते देखते शिवजी तथा गजासुर परस्पर घोर युद्ध करने लगे। उस समय शिवजी ने गजासुर के सभी शस्त्रों को काटकर उसकी सेना को विचलित कर दिया। यह दशा देखकर गजासुर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर शिवजी को मारने के लिए दौड़ा और उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे शिव, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने सभी गणों को अपने शस्त्रों की चोट से व्याकुल कर दिया। यह देखकर शिवजी ने अपने मन में निश्चित किया कि अब बिना विलंब किए मुझे इसका वध कर डालना चाहिए। अस्तु शिवजी ने अपना त्रिशूल गजासुर के ऊपर छोड़ दिया। उस त्रिशूल का स्पर्श पाते ही गजासुर पवित्र हो गया तथा उसका दैत्य भाव नष्ट हो गया। उस समय वह अत्यंत प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगा, धन्य भाग हैं जो मुझे आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे परम पद प्रदान करने की कृपा करें। संसार में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ता है, परंतु मुझे जो मृत्यु मिली है उसे वेद भी अत्यंत दुर्लभ कहते हैं। हे नारद, गजासुर के ऐसे भक्तिपूर्ण वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गजासुर, तेरे अत्यंत भक्तिपूर्ण वचन सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग ले। शिवजी के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर गजासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह सौभाग्य प्रदान कीजिए कि आप मेरे शरीर के चमड़े को हर समय धारण किए रहें और आपके त्रिशूल से मेरे शरीर का प्रतिदिन स्पर्श हुआ करें। इसके साथ ही आप कृतिवासा के नाम से प्रसिद्ध हों। जो मनुष्य आपके इस नाम को मुख पर लावे वे अपना संपूर्ण मनोरथ प्राप्त करें। हे नारद, गजासुर की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने मस्तु कहा। फिर इस प्रकार बोले, हे गजासुर, तेरा यह शरीर हमारा लिंग होकर कृतिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा जो इस लिंग का दर्शन करेगा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। काशी में हमारे जितने भी लिंग हैं उनमें इसे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। यह कहकर शिवजी ने गजासुर को परम पद प्रदान किया। हम सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुंचे और कृतिवासेश्वर का पूजन करके आनंद मग्न हुए। हे नारद, शिवजी का यह चरित्र आवागमन से छुड़ाने वाला है। जो व्यक्ति इस चरित्र को सुनता सुनाता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।